अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का आदेश जारी कर दिया है, जिससे कुल टैरिफ अब 50% हो गया। यह आदेश 27 अगस्त से लागू होगा। ट्रंप शासन ने इस कदम की वजह भारत द्वारा रूसी तेल की खरीदी को बताया। भारत सरकार ने इसे अन्यायपूर्ण कार्रवाई करार देते हुए कहा कि वह देश हित में जरूरी जवाबी कदम जरूर उठाएगी। अमेरिका में 100 सालों में सबसे बड़ा टैरिफ लगाने का ऐलान राष्ट्रपति ट्रंप ने किया। विदेशी सामानों पर भारी शुल्क लगाने से देश में महंगाई बढ़ने और व्यापार पर असर पड़ने का डर गहराया है। इसका असर शेयर बाजार पर साफ दिख रहा, जहां 2 दिन में डाउ जोन्स, S&P और नैस्डैक 10% तक गिर गए। रिपोर्ट के मुताबिक घाना में दरअसल एक दर्दनाक हेलीकॉप्टर क्रैश में 8 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में रक्षा मंत्री एडवर्ड ओमोने, बेमाहा पर्यावरण मंत्री इब्राहिम मोर्तला, मोहम्मद, राष्ट्रीय सुरक्षा समन्वयक और सत्ताधारी पार्टी के नेता शामिल हैं। सरकार ने इसे राष्ट्रीय त्रासदी बताया। हादसे की वजह अब तक साफ नहीं हो पाई। अमेरिका के जॉर्जिया राज्य स्थित पोर्ट स्टीवर्ट मिलिट्री बेस पर एक सैनिक ने गोलीबारी कर दी, जिसमें 5 अन्य सैनिक घायल हो गए। ये घटना बुधवार रात भारतीय समय अनुसार 8:26 पर हुई। हमले के बाद बेस के कुछ हिस्सों को सीज कर दिया गया। सभी घायल सैनिकों को तुरंत अस्पताल भेजा गया। हमलावर को पकड़ लिया गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक वह भी एक सैनिक है। पाकिस्तान में भ्रष्टाचार पर अब खुद सरकार के मंत्री ने सवाल खड़े कर दिए हैं। रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा कि देश के आधे से ज्यादा अफसर पुर्तगाल में प्रॉपर्टी खरीद कर वहां की नागरिकता लेने की तैयारी में हैं। उन्होंने अरबों की घूसखोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि ये अफसर रिटायर्ड होकर चैन की नींद जिंदगी जी रहे और पाकिस्तान की मिट्टी को गंदा कर रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 अगस्त को चीन के दौरे पर जाएंगे, जहां वे शंघाई सहयोग संगठन समिट में शामिल होंगे। ये दौरा इसलिए खास क्योंकि गलवान घाटी में 2020 में हुई भारत चीन झड़प के बाद मोदी पहली बार चीन जा रखे बतौर प्रधानमंत्री। उनका 6ठा चीन दौरा होगा। इससे पहले वे 2018 में गए थे और इसके पहले मोदी 30 अगस्त को जापान भारत समिट में हिस्सा लेंगे। नेशनल हेराल्ड केस में आज राउज एवेन्यू कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। अदालत ये तय करेगी कि ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान कब लिया जाएगा और क्या राहुल गांधी, सोनिया गांधी पर आरोप तय किए जाएंगे। इससे पहले 29 जुलाई को फैसला टालते हुए कोर्ट ने ईडी से कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा था। ईडी का आरोप कि गांधी परिवार ने एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को हड़पने की कोशिश की। राहुल गांधी ने अमेरिका द्वारा भारत पर 25% अतिरिक्त टैरिफ लगाने को इकोनॉमिक ब्लैकमेल करार दिया। उन्होंने कहा कि ये भारत को अनुचित व्यापार समझौते के लिए मजबूर करने की कोशिश है। सोशल मीडिया पोस्ट में राहुल ने प्रधानमंत्री मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि उन्हें अपनी कमजोरियों का जनता के हितों पर हावी नहीं होने देना चाहिए। केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि 2025 में अब तक 6 फ्लाइट्स के इंजन फेल हो चुके हैं और 3 मेजर कॉल्स दर्ज की गई। इनमें 12 जून को अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट A171 का हादसा भी शामिल, जिसमें 270 लोगों की जान चली गई थी। मंत्री मुरलीधर मोहले ने राज्यसभा में बताया कि यह घटना इंडिगो, स्पाइसजेट, एयर इंडिया और अन्य एयरलाइनों में हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कर्तव्य भवन 3 का उद्घाटन किया और कहा कि ये इमारत सिर्फ एक दफ्तर नहीं बल्कि नए भारत की नीतियों का केंद्र बनेगी। उन्होंने बताया कि सरकार हर साल 1500 करोड़ रुपए मंत्रालयों के किराए पर खर्च करती है और प्रतिदिन 8 से 10 हजार कर्मचारी एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग आते जाते हैं। रक्षाबंधन पर्व के मद्देनजर अमरोहा में मिलावटखोरी रोकने को लेकर जिलाधिकारी के निर्देश पर खाद्य विभाग की टीम ने छापेमारी की। सहायक आयुक्त विनय कुमार के नेतृत्व में अधिकारियों ने शहर के विभिन्न क्षेत्रों में कार्रवाई की। एक रसगुल्ला फैक्ट्री मालिक ताला लगाकर फरार हो गया। छापेमारी से मिलावटखोरों में हड़कंप मच गया। देवास जिले की बागली तहसील में खरीफ 2024 की फसल बीमा क्लेम में गड़बड़ी को लेकर बुधवार को किसानों ने विरोध जताया। सैकड़ों किसान कृषि उपज मंडी से रैली निकालकर कृषि विभाग कार्यालय पहुंचे। किसानों का आरोप कि सैटेलाइट सर्वे से तय बीमा राशि फसल कटाई के आंकड़ों से मिल नहीं खा रही। कई हलकों में पोर्टल पर कोई दावा राशि भी नहीं दिख रही है। बलरामपुर में राप्ती नदी का जलस्तर बुधवार शाम को चेतावनी बिंदु से सिर्फ 11 सेंटीमीटर नीचे रिकॉर्ड किया गया। बैराज से छोड़ा गया 1 लाख क्यूसेक पानी गुरुवार सुबह तक जिले में पहुंच सकता है। लगातार बारिश और नालों में उफान से रामगढ़, माटोहवा, विजयडीह, रामगढ़िया जैसे गांव में पानी घुस गया। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर राहत बचाव कार्य तेज कर दिए। पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए छतरपुर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत
नगर वन में पौधारोपण किया गया। कलेक्टर पार्थ जसवाल, एसपी अगम जैन और पत्रकारों सहित जनप्रतिनिधियों ने आम, नींबू, जामुन, कटहल जैसे 11,000 फलदार पौधे लगाए। कलेक्टर ने नागरिकों से अभियान से जुड़ने और पौधों की देखरेख की अपील की। भारतीय जनता पार्टी गंजबासौदा ने पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज की पुण्यतिथि पर मां अन्नपूर्णा सेवा समिति के साथ मिलकर जरूरतमंदों को भोजन वितरण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम में विधायक हरि सिंह, रघुवंशी, नपाध्यक्ष शशि अनिल यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष राकेश सिंह जादौन सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। सभी ने सुषमा स्वराज के सेवाभाव, नेतृत्व और त्याग को याद किया। बागली में खरीफ फसल बीमा क्लेम में गड़बड़ी को लेकर किसानों ने कृषि विभाग के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने आरोप लगाया कि सैटेलाइट सर्वे से निर्धारित क्लेम पोर्टल पर बहुत कम दिखाया जा रहा या फिर कुछ हलकों में क्लेम है ही नहीं। उन्होंने कृषि मंडी से रैली निकालकर कृषि विभाग कार्यालय पहुंचकर पुतला दहन किया और ज्ञापन सौंपा। हरदोई के पिहानी क्षेत्र में बुधवार को जिलाधिकारी ने भैंसंडा नाले से प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया। डीएम ने प्रभावितों को फूड पैकेट, दवाएं, राहत किट और धनराशि शीघ्र बांटने के निर्देश दिए। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से संवाद कर व्यवस्था जानी और कूलर दिलाने के आदेश दिए। पशुओं के लिए अलग से शरण स्थल बनाने को भी कहा गया। थाना कोतवाली हाथरस पुलिस और एसओजी को सूचना मिली कि कुछ बदमाश पापड़ी रोड की तरफ लूट और चोरी की घटना के बाद भाग रहे हैं। पापड़ी तिराहे पर चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई। एक बदमाश गोली लगने से घायल हुआ, दूसरा पकड़ा गया। इनके पास से तमंचे, कारतूस और एक चोरी की वैगनार कार बरामद की गई। पुलिस कार्रवाई जारी है। ऑल इंडिया शितोरयू एसोसिएशन जबलपुर के 19 छात्रों ने गुजरात के गोधरा में आयोजित राष्ट्रीय कराते प्रतियोगिता में 95 पदक जीतकर शहर का नाम रोशन किया। स्वर्ण पदक विजेताओं में धैर्य, जीशान, काव्या, आरना शामिल रहे। प्रशिक्षक मोहम्मद नफीज ने यह बताया कि छात्रों के प्रदर्शन पर उन्हें गर्व है। जबलपुर लौटने पर क्राइस्ट चर्च स्कूल में सभी का भव्य स्वागत हुआ। आयुध निर्माणी खमरिया में केमिकल चार्जमैन पदोन्नति और डीबीडब्ल्यू कर्मचारियों की मांगों को लेकर आंदोलन के दूसरे दिन सैकड़ों कर्मचारी जुटे। लेबर यूनियन, कामगार यूनियन और SC/ST मोर्चा के नेतृत्व में गेट क्रमांक 1 पर नारेबाजी और प्रतीकात्मक धरना दिया गया। कर्मचारियों ने लंच का बहिष्कार कर विरोध जताया। जांजगीर चांपा में तिरंगा यात्रा की तैयारी जोरों पर है। भाजपा कार्यालय में पूर्व मंत्री कृष्णमूर्ति बांधी ने बैठक लेकर कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दिए। 10 से 14 अगस्त तक भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव तिरंगा लेकर सेना के पराक्रम की कहानी लोगों तक पहुंचाएंगे। बैठक में नारायण चंदेल, अम्बेश जागंडे समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। कानपुर में स्टेट GST की कार्रवाई से नाराज व्यापार मंडल के पदाधिकारी लखनपुर स्थित कार्यालय पहुंचे। एमएनएसटी स्कीम के बावजूद नोटिस भेजने, बैंक खाते सीज करने और धारा 129 के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए उन्होंने प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। अधिकारियों ने सुनवाई और उत्पीड़न न होने का आश्वासन दिया। चकचिंतावनी गांव कुशीनगर में बुधवार को तालाब में डूबने से 2 छात्रों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक अंकुश यादव और अभय यादव नहाने गए थे, लेकिन गहराई में चले जाने से डूब गए। गांव वालों ने घंटों तलाश कर शव निकाले। घटना से दोनों परिवारों में कोहराम मच गया। ग्रामीणों ने प्रशासन से तालाबों की सुरक्षा व्यवस्था की मांग की। गंगा में जलस्तर बढ़ने से मेरठ के मखदुमपुर इलाके के 1 दर्जन गांव पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा। हरिद्वार और बिजनौर बैराज से छोड़े गए पानी ने हालात बिगाड़े हैं। प्रशासन ने बाढ़ चौकी और ड्राई राशन की व्यवस्था शुरू की है। ATM ऐप समेत अब सभी विभागों को निगरानी के निर्देश दिए गए। डीएम विजय कुमार सिंह भी नजर बनाए हुए। कच्ची छत गिरने से सोते वक्त मलबे में दबे 3 लोग, जिनमें 70 वर्षीय दादी रामबती और उनकी 2 मासूम नातिनें मुस्कान और ईशानी शामिल थीं। कोतवाली पुलिस और दमकल ने रेस्क्यू कर तीनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। हादसे से परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। भाजपा मंडल परसवाड़ा में हर घर तिरंगा अभियान की तैयारी को लेकर मंडल प्रभारी समल सिंह फिरवे की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें 10 से 14 अगस्त तक चलने वाले स्वच्छता अभियान, तिरंगा यात्रा और सेनानियों के स्मारकों की सफाई जैसे कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। 13 अगस्त को महाविद्यालय परसवाड़ा से तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। प्रतापगढ़ के चिलबिला जंगल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। लूट की योजना बना रहे बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग की, जिसमें कोतवाल नीरज यादव और उनकी टीम बाल बाल बची। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश शोएब घायल हुआ, जबकि उसका साथी मारूफ उर्फ निखिल गिरफ्तार हुआ। दोनों के पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं।
सिवनी के अमोदागढ़ में 18 वर्षीय आजाद बैगा का शव 2 दिन बाद हिरी नदी से बरामद हुआ। वहां दोस्तों संग पिकनिक मनाने गया था, तभी पैर फिसलने से नदी में डूब गया। पुलिस, एसडीआरएफ और गोताखोरों की टीम ने 2 दिन तक तलाश के बाद शव को ढूंढ निकाला। पुलिस पूरे मामले की जांच और आगे की कार्रवाई में जुटी है। सीतापुर के पिसावा इलाके में पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी हत्याकांड के 2 इनामी बदमाशों का एनकाउंटर हो गया। पुलिस ने दुल्लापुर गांव के पास दोनों शार्प शूटरों को मुठभेड़ में मार गिराया। आरोपी 8 मार्च को हेमपुर ओवरब्रिज पर राघवेंद्र की हत्या के बाद से फरार थे। दोनों पर 1-1 लाख का इनाम था। बदमाशों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। सीतापुर के तंबौर थाना क्षेत्र का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा, जिसमें एक युवक एक युवती को बेरहमी से पीटता दिख रहा। वीडियो को लेकर दावा किया जा रहा कि युवक मुस्लिम और युवती हिंदू, जबकि कई लोग युवक को हिंदू बता रहे। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल में संशोधन के बाद बीसीसीआई को आरटीआई के दायरे में नहीं लाया जाएगा। खेल मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि केवल वे खेल संगठन आरटीआई के अंतर्गत आएंगे जो सरकारी फंड लेते हैं। क्योंकि बीसीसीआई सरकारी अनुदान नहीं लेता, इसलिए ये नियम उस पर लागू नहीं होगा। कई संगठन आरटीआई लागू करने की मांग कर चुके हैं। वेस्टइंडीज ने पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज के लिए स्क्वाड घोषित कर दिया। तेज गेंदबाज अलजारी जोसेफ को आराम दिया गया, जबकि ऑलराउंडर रोमारियो शेफर्ड की टीम में वापसी हुई। शेफर्ड ने आखिरी बार दिसंबर 2024 में वनडे खेला था। वनडे सीरीज की शुरुआत 8 अगस्त से होगी। ईसीबी ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को 2 स्तरीय बनाने के प्रस्ताव का विरोध किया। बोर्ड का कहना कि अगर इंग्लैंड कुछ समय के लिए कमजोर प्रदर्शन करता है और डिवीजन 2 में चला जाता है तो भारत और ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीमों से मुकाबले नहीं हो पाएंगे। ईसीबी ने इसे खेल और वित्तीय दृष्टि से नुकसानदायक बताया है। हरियाणा की इंटरनेशनल रेसलर पूजा टांडा की आज बिजनेसमैन अभिषेक बुरा से सगाई। इयरिंग सेरेमनी हिसार के ताज पैलेस में होगी। पूजा 13 नवंबर को शादी करेंगे। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को हरा चुकी पूजा ने कभी आमिर की दंगल फिल्म तक ठुकराई थी। वे फिलहाल हिसार में कुश्ती ट्रेनर हैं। भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत ने कर्नाटक की गरीब छात्रा ज्योति कनाबूर मठ की बीसीए की फीस भरी। ज्योति ने 12वीं में 83% अंक हासिल किए थे, लेकिन आर्थिक तंगी के चलते एडमिशन मुश्किल था। पंत को जानकारी मिलने पर उन्होंने कॉलेज अकाउंट में फीस जमा की। ज्योति के पिता चाय की दुकान चलाते हैं। शेयर बाजार में 7 अगस्त को गिरावट का माहौल रहा। सेंसेक्स 300 अंक लुढ़ककर 80,300 के स्तर पर कारोबार कर रहा, जबकि निफ्टी भी 100 अंक टूटकर 24,500 पर पहुंच गया। सेंसेक्स के 30 में से 24 शेयर लाल निशान में रहे। खासकर बैंकिंग, ऑटो और आईटी सेक्टर के शेयरों में सबसे ज्यादा गिरावट देखी गई। निवेशकों में ब्याज दरों को लेकर चिंता बनी हुई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया और इसे 5.5% पर बनाए रखा है। इसका मतलब कि लोन की ब्याज दरें और ईएमआई फिलहाल नहीं बढ़ेंगी। ये फैसला मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की 4 से 6 अगस्त तक चली बैठक के बाद लिया गया। गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बताया कि वैश्विक टैरिफ अनिश्चितता को देखते हुए ये स्थिरता जरूरी थी। 6 अगस्त को 24 कैरेट सोने की कीमत 376 रुपए बढ़कर 1,04,452 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। ये अब तक का सबसे ऊंचा स्तर। आईबीजे के अनुसार इस साल अब तक सोना 24,290 महंगा हो चुका। बाजार विशेषज्ञों का अनुमान कि सोना जल्द ही 1.04 लाख प्रति 10 ग्राम तक जा सकता है। अडानी पोर्ट्स ने अप्रैल-जून तिमाही में 3,315 करोड़ का मुनाफा कमाया, जो पिछले साल की तुलना में 6.5% ज्यादा। अच्छे नतीजों के चलते कंपनी के शेयरों में दरअसल 2% की तेजी देखी गई। सुबह 10:30 बजे से यह शेयर 1,364 रुपए पर ट्रेड कर रहा था। निवेशकों में तिमाही नतीजे को लेकर सकारात्मक माहौल है। जनधन योजना के 10 साल पूरे होने पर आरबीआई ने बैंकों को 1 जुलाई से 30 सितंबर तक ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष कैंप लगाने के निर्देश दिए। इन कैंपों में खाताधारक अपना री-केवाईसी फ्री में करा सकेंगे। इसके साथ ही नए खाते खोलने, सरकारी योजनाओं की जानकारी और पीएम सुरक्षा बीमा योजना का लाभ भी लिया जा सकेगा।
₹99 में टिकट बेचने के बावजूद धड़क 2 दर्शकों को खींचने में नाकाम रही। सैंग की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने रिलीज के 6 दिनों में कुल 15 करोड़ रुपए से थोड़ी ज्यादा की कमाई की। शुरुआती वीकेंड में उम्मीद थी, लेकिन चौथे दिन से कलेक्शन में भारी गिरावट आई। फिल्म का छठे दिन का कलेक्शन भी उम्मीद से बेहद कम रहा। महाअवतार नरसिम्हा बॉक्स ऑफिस पर लगातार धमाल मचा रही। दर्शकों से मिल रही तारीफों का असर इसके कलेक्शन पर साफ दिख रहा। सेक्लिंक की रिपोर्ट के मुताबिक रिलीज के 13वें दिन भी फिल्म ने 6 करोड़ रुपए का शानदार कलेक्शन किया। अब तक फिल्म की कुल कमाई 112.80 करोड़ रुपए हो चुकी है। इसे बॉलीवुड की बड़ी हिट फिल्मों में शामिल कर रही है। सन ऑफ सरदार 2 से अजय देवगन ने लंबे समय बाद कॉमिक रोल में वापसी की थी, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फेल हो गई। रिलीज के छठे दिन इसका कलेक्शन महज 1.65 करोड़ रहा, जो अब तक का सबसे कम खराब रिव्यू। और महाअवतार नरसिम्हा जैसी फिल्मों के चलते इसे भारी नुकसान हुआ। फिल्म के फ्लॉप होते ही अजय का 15 साल पुराना हिट ओपनिंग रिकॉर्ड भी टूट गया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा के फेमस बाघा यानी तन्मय वेकारिया एक समय इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना चुके थे। वे 9 to 5 की स्थिर नौकरी करना चाहते थे, लेकिन शो में कैमियो के तौर पर मिली एक छोटी भूमिका ने उनकी किस्मत बदल दी। फैंस को उनका भोला अंदाज इतना पसंद आया कि मेकर्स ने उन्हें बाघा का फुल टाइम रोल दे दिया। सलमान खान के शो बिग बॉस 19 को लेकर दर्शकों में जबरदस्त उत्साह और अब कंटेस्टेंट की लिस्ट भी सामने आने लगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार शैलेश लोढ़ा से लेकर रैपर अवतार तक शो में नजर आ सकते। तारक मेहता से फेमस हुए शैलेश को पहले भी कई बार ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। इस बार वे शामिल हो सकते हैं। मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर फिलहाल थम गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 4 दिनों तक प्रदेश में कोई स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय नहीं होगा। भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत कई जिलों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई। ज्यादातर शहरों में पारा 35 डिग्री सेल्सियस के पार रहने की संभावना। मौसम विभाग ने 9 अगस्त तक प्रदेश में कहीं भी तेज बारिश की संभावना से इनकार किया है। छत्तीसगढ़ में मानसून एक बार फिर अपना असर दिखाने वाला। मौसम विभाग ने 7 अगस्त से पूरे प्रदेश में गरज चमक और वज्रपात की घटनाओं में वृद्धि की चेतावनी दी। इसके साथ ही अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में बादलों का घेरा रहेगा और तेज बारिश के साथ बिजली गिरने की भी संभावना है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही। राज्य में मौसम का हाल कुछ ऐसा कि कभी तेज बारिश हो रही तो कभी तेज धूप से होने वाली उमस लोगों को परेशान कर रही। मौसम विभाग की माने तो ये सिलसिला कुछ दिनों तक जारी रह सकता है। इस बीच रक्षाबंधन के दिन 9 अगस्त को प्रदेश में कहीं पर भी भारी बारिश का अलर्ट नहीं है। उत्तराखंड में आज के लिए बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया। अगले कुछ घंटे भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना। उत्तराखंड में कुछ दिनों से बारिश का दौर जारी। बारिश के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में हालात खराब। बारिश के अलर्ट को देखते हुए 2 दिन के लिए केदारनाथ यात्रा रोक दी गई। इसके साथ ही मदमहेश्वर की यात्रा पर भी रोक लगाई गई है। बिहार के 15 जिलों में भारी बारिश की संभावना। इसको लेकर पटना मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से अलर्ट जारी किया गया। अगर जरूरी काम है तभी घर से निकलें, क्योंकि अलर्ट वाले जिलों में मेघ गर्जन के साथ बिजली गिरने की संभावना है। बिहार में अलर्ट का असर सुबह से ही दिखने लगा। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है।